नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो सेशन था वो प्राचीन इतिहास से चल रहा था, ठीक है। और जिसमें हमारा टॉपिक जो था, हमारा जो चैप्टर था, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम लोगों ने एक वीडियो इसके पीछे देख चुके हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहा था उस वीडियो में कि बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग एक दूसरा वीडियो भी देखेंगे, तो वह उस टॉपिक से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है या नहीं की गई है, तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बुद्ध के जो अनुयायी थे उन कितने भागों में बांटा गया। तो बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर पहला कौन सा था? नंबर पहला जो था उसको कहते हैं भिक्षुक, ठीक है। नंबर पहला कौन सा था? नंबर पहला भिक्षुक, और नंबर दूसरे को उपासक कहते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि क्या कि बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको 2 भागों में बांटा गया है, भिक्षुक और उपासक, ठीक है। अब भिक्षुक क्या होता है? भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसको भिक्षुक कहते हैं, ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए उपासक की, तो देखिए उपासक क्या होता है। उपासक का अर्थ है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था, ठीक है। उपासक किसे कहा जाता था जो कि गृहस्थ जीवन यानी विवाहित जीवन अपनाते थे, ठीक है। उसके बाद भी वो लोग क्या बौद्ध धर्म का उपासना करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। उसको उपासक कहा जाता था। तो आपको याद हो गया कि बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है, भिक्षुक और उपासक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, यानी कि 3 रत्न कौन थे? तो वह बुद्ध, धम्म और एवं संघ था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है। आपको याद हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो पॉइंट है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बौद्ध सभाओं की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध सभाएं हुई, ठीक है। बौद्ध सभाएं कितनी हुई? तो देखिए बौद्ध सभा को बौद्ध संगति भी कहते हैं, ठीक है। बौद्ध संगति या कहा जाए या फिर बौद्ध सभाएं कहा जाए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध सभा यानी बौद्ध संगति कब हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु ये राजा जो थे, इनके शासन में हुआ था, ठीक है। और किस जगह पर हुआ था? राजगिरी नामक जगह पे हुआ था। किस जगह पे हुआ था? राज नामक जगह पे हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रहेगा ये टॉप पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म का पहला सभा कहाँ पे हुआ था, तो किसके शासन में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। आ गई ये देखिए। दूसरी जो सभा हुई थी वो कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक जो थे उनके शासन काल में हुआ था। और किस जगह पे? वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। किस स्थान पे? वैशाली नामक। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ वो अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। और चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासन काल में कहाँ पे? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में हुआ था। यही 4 हमारी बौद्ध संगतियाँ हुई, बौद्ध सभाएं हुई, ठीक है। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी बौद्ध सभाएं हुई, तो बौद्ध सभाओं की संख्या कितनी थी? 4 थी, ठीक है। कितनी थी? 4 थी। आइए एक बार फिर से देखिए इसको। देखिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे पहली बौद्ध सभा किस जगह पे हुई, तो राजगिरी में। दूसरी बौद्ध सभा किस जगह पे हुई, तो वैशाली में। तीसरी बौद्ध सभा किस जगह पे हुई, तो पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध सभा किस जगह पे हुई, तो कुंडलवन में। पहला बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ, तो अजातशत्रु में। दूसरा बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ, तो कालाशोक के शासन काल में। तीसरा बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ, तो अशोक के शासन काल में। चौथा बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ, तो कनिष्क के शासन काल में। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अजातशत्रु के शासन काल में कौन सा बौद्ध सभा हुआ, तो पहला, ठीक है। कालाशोक के शासन काल में कौन सा बौद्ध सभा हुआ, तो दूसरा। अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध सभा हुआ। और कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध सभा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अजातशत्रु के शासन काल में किस जगह पे बौद्ध सभा हुआ, तो राजगिरी नामक स्थान पे हुआ। कालाशोक के शासन काल में किस जगह पे हुआ था बौद्ध सभा, तो वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। और कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन नामक स्थान पे हुआ था। देखिए अब
जो चतुर्थ संगति थी, चौथी जो बौद्ध सभा थी, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, यानी कि जब कनिष्क के शासन काल में कुंदलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में क्या हुआ, बट गया। किन किन 2 भागों में? पहला जो बौद्ध धर्म था उसको हीनयान कहा जाता है और दूसरे को महायान कहा जाता है। ठीक है, याद आएगा आपको। बौद्ध संगति जो था, बौद्ध संगति कह रहे सॉरी, बौद्ध धर्म जो था वह 2 भागों में बट गया चौथी संगति के बाद, चौथी बौद्ध सभा के बाद। जो वो 2 भाग कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। आज अगर कोई पूछे बौद्ध धर्म के कितने विभाजन है, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? हीनयान एवं महायान। आइए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, हमारा आगे का पॉइंट है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म से प्रारंभ होता है। यदि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो धार्मिक जुलूस निकलता है उसका प्रारंभ किस धर्म से होता है, तो उसका प्रारंभ जो है हमारा बौद्ध धर्म से होता है। ठीक है, याद आएगा आपको कि धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ होता है वो बौद्ध धर्म से होता है। आगे का पॉइंट देखिए, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा का होता है। देखिए वैशाख पूर्णिमा, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि वैशाख पूर्णिमा जिस दिन हमको क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इसे जो है किस बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो वैशाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो त्यौहार हमारा कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार हमारा बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यानी कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, ठीक है, जो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको गंधार कला के द्वारा, ठीक है, किस कला के द्वारा? गंधार की कला के द्वारा, ठीक है, उसको बनाया गया है। लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति है उसको माना जाता है कि वह संभवतः, ठीक है, माना जाता है कि वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, वो मथुरा शैली के अंतर्गत क्या है, बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है किस शैली के अंतर्गत निर्मित है, किस शैली के अंतर्गत बनी है, तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है, सबसे अधिक मूर्तियाँ जो हैं वह गंधार शैली के अंतर्गत बनी है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वह किस शैली के अंतर्गत बनी है, तो आपका आंसर होगा कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वह मथुरा शैली के अंतर्गत बनी हुई है। आगे का पॉइंट देखिए, आगे का पॉइंट है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की ही थी। ठीक है, यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो है उपासना के लिए जो पहले मूर्ति का उपयोग किया गया वो किसका मूर्ति था, तो वह बुद्ध का ही मूर्ति था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो बौद्ध धर्म का ये टॉपिक था वो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।